नमस्कार, आप देख रहे हैं वसुधैव कुटुंबकम का खास प्रोग्राम खबरी लाल। मैं हूं सुल्तान समद, भूतपूर्व IAS। देखिए और सुनिए देश दुनिया की बड़ी खबरें खबरी लाल से। जनपद देवरिया में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के विरुद्ध सीएम योगी आदित्यनाथ ने की बड़ी कार्रवाई। SDM, तहसीलदार सहित 15 अधिकारी और कर्मचारी किए गए निलंबित। कुछ दिन पहले देवरिया में भूमि विवाद को लेकर 6 लोगों की कर दी गई थी हत्या। सिक्किम में बादल फटने और भयानक बारिश के चलते आई बाढ़ में लगभग सैकड़ों लोग हुए लापता। अब तक 22 शवों को किया गया बरामद। सेना के 22 जवानों सहित 109 लोग लापता हैं। ये हादसा तीस्ता नदी में आई अचानक बाढ़ के चलते हुआ था। बहन बेटियों के लिए बड़ी खुशखबरी। हाईकोर्ट ने याची पारुल त्यागी की याचिका निरस्त करते हुए आदेश दिया कि अगर पत्नी कमा रही है तब भी पति को देना होगा गुजारा भत्ता। हाईकोर्ट ने नाराजगी व्यक्त करते हुए अधीनस्थ न्यायालयों को इस तरह के मामलों को तत्काल निस्तारित करने के दिए आदेश। न्यायालय ने टिप्पणी की कि ऐसे मामले सालों साल तक नहीं किए जा रहे हैं निस्तारित। आबकारी घोटाले में गिरफ्तार संजय सिंह को न्यायालय ने 10 अक्टूबर तक भेजा ED की हिरासत में। जांच एजेंसी ने कोर्ट में दावा किया कि संजय सिंह के घर पर किया गया था 3 करोड़ रुपए का लेन देन। बीते बुधवार को संजय सिंह को ED ने किया था गिरफ्तार। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य बनाए जाने की मांग। पुतिन ने कहा कि भारत है स्थायी सदस्य बनाए जाने का सशक्त दावेदार। भारत की दावेदारी का चीन करता रहा है पुरजोर विरोध। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में USA, UK, रूस, चीन, फ्रांस 5 देश हैं स्थायी सदस्य। वाराणसी की स्थानीय अदालत ने ASI द्वारा ज्ञान व्यापी मस्जिद परिसर का सर्वेक्षण किए जाने की बढ़ाई समय सीमा। दिया 4 सप्ताह का अतिरिक्त समय, जिसका मुस्लिम पक्ष द्वारा किया जा रहा है विरोध। ASI को सर्वेक्षण पूर्ण कर 6 अक्टूबर तक प्रस्तुत करनी है सर्वेक्षण रिपोर्ट। चुनाव आयोग के आदेशानुसार 27 अक्टूबर से आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्य किया जाएगा प्रारंभ। अब नागरिक बन सकेंगे मतदाता। यह अभियान 27 अक्टूबर से 9 दिसंबर तक चलाया जाएगा। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा 5 जनवरी 2024 को। मतदाता सूची में त्रुटियों को भी सुधारा जाएगा। चीन के होंगशू शहर में आयोजित एशियाई खेलों में भारत ने अब तक कुल जीते 86 पदक। विश्व पटल पर भारत एक खेल शक्ति के रूप में उभर रहा है। 2018 में जकार्ता में हुए आयोजित एशियाई खेलों में सिर्फ 70 पदक जीते थे भारत ने। आशा की जा रही है कि भारतीय खिलाड़ी अब की बार 100 के पार के सपने को करेंगे साकार। किसानों और आम जनता को बड़ी राहत। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भूमि पैमाइश और कब्जे वाले मामलों को 48 घंटे में निस्तारित करने का दिया आदेश। शिथिलता और लापरवाही बरतने वाले अफसर और कर्मचारियों को किया सचेत। लापरवाह कर्मचारी हो जाए सावधान, वरना अंजाम भुगतने को रहे तैयार। उज्ज्वला योजना के तहत लाभार्थियों को LPG सिलेंडर पर दी जाने वाली सब्सिडी की बढ़ाई धनराशि। अब लाभार्थियों को 200 की जगह 300 रुपए मिलेगी छूट। ये छूट साल भर में कुल 12 सिलेंडरों में मिलती रहेगी। केंद्र सरकार के इस कदम से कुल 9 करोड़ 6 लाख परिवारों को मिलेगा सीधा लाभ। अब सिलेंडर सिर्फ 603 रुपए में मिलेगा, पहले ये 903 रुपए में मिलता था। 8 अक्टूबर 2023 को वायुसेना का 91वां स्थापना दिवस है। इस पूर्व संध्या पर जनपद प्रयागराज में वायुसेना द्वारा आकाश में किया गया एयर शो। संगम तट पर आसमान को चीरते वायुसेना के लड़ाकू विमान की गर्जना से जल, थल और नभ गूंज उठा। भारतीय वायु सैनिकों, प्रशिक्षित पैराशूटर्स और कुशल पायलटों ने वायुसेना के अदम्य साहस, शक्ति और कौशल का किया सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। इस एयर शो में जगुआर, मिराज, स्वदेशी विमान, C-295 हेलीकॉप्टर्स आदि ने लिया भाग। आगरा में डॉक्टर भगवान की जगह बना हैवान। प्रसव के बाद बच्चे को मृत दर्शाकर दलालों के हाथ कर दिया विक्रय। मामला आगरा के लोहा मंडी स्थित अस्पताल उषा देवी मेमोरियल का है, जहां जगदीशपुर की रहने वाली नीलम के बच्चे को डॉक्टर की मिली भगत से 25,000 रुपए में दलालों के हाथ बेच दिया गया। डॉक्टर, दलाल माया देवी और ज्ञान सिंह के विरुद्ध FIR दर्ज। पुलिस कर रही है बच्चे को बरामद करने का प्रयास। गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान। बोले 2 वर्ष में समाप्त कर देंगे नक्सलवाद। नक्सली वारदात और हिंसक घटनाओं में आई 77% तक की कमी। अमित शाह ने ये बात 6 अक्टूबर 2023 को नक्सल प्रभावित राज्यों की बैठक को संबोधित करते हुए कही है। बैठक में नक्सल प्रभावित राज्यों महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने लिया भाग।
देश के कुल 5 राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव की तिथियों का चुनाव आयोग 2-3 दिन में कर सकता है घोषणा। इन राज्यों में 15 नवंबर से 7 दिसंबर तक मतदान होने की यह प्रबल संभावना है। 5 राज्यों में मतदान की तिथि हो सकती है अलग अलग। मतगणना 10 से 15 दिसंबर के बीच संभावित। जातीय जनगणना पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने दायर याचिका को खारिज करते हुए जातीय जनगणना के जारी आंकड़ों पर रोक लगाने से किया इनकार। कहा कि हम राज्य की कार्रवाई में नहीं कर सकते हस्तक्षेप। उल्लेखनीय है कि बिहार राज्य ने देश में पहली बार जातीय जनगणना कर 2 अक्टूबर को जनगणना संबंधी आंकड़ों को किया था जारी। सिक्किम में बादल फटने से तीस्ता नदी में आई अचानक बाढ़ में अब तक कुल 7,000 लोग फंसे। 7 पुलिस और सेना के जवानों सहित 56 लोगों की हो चुकी है मौत। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी। स्कूल कॉलेज बंद। केंद्र सरकार ने किया हर संभव सहायता देने की घोषणा। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस और सेना के जवान तैनात। देवरिया नरसंहार मामले में प्रेमचंद्र यादव मृतक के घर पर नोटिस चस्पा। बुलडोजर चलने की प्रबल संभावनाएं। प्रेमचंद्र यादव की पत्नी का बड़ा बयान। जो लोग बचे हैं उनसे मैं लूंगी बदला। कुछ दिन पूर्व सत्यप्रकाश दुबे सहित उनके परिवार के 5 लोगों की भूमि विवाद को लेकर कर दी गई थी हत्या। तब से ये मामला चर्चा में बना हुआ है। बसपा से निष्कासित पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नेता इमरान मसूद आज करेंगे कांग्रेस पार्टी ज्वाइन। इमरान मसूद बसपा में रहकर काफी दिनों से राहुल और प्रियंका गांधी की कर रहे थे तारीफ। खफा होकर मायावती ने दिखाया था बाहर का रास्ता। इमरान ने दिया बड़ा बयान। कहा बीजेपी को हराने के लिए करूंगा हर संभव प्रयास। प्रयागराज के ग्राम मेहंदौरी में शुक्रवार को दोपहर 1:30 बजे गंगा स्नान करने गए 5 युवकों की डूबकर हुई मौत। गोताखोर और पुलिस ने किया सभी 5 शवों को बरामद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 दिवसीय यात्रा पर पहुंचे उत्तराखंड, जहां उन्होंने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से की मुलाकात। शनिवार प्रातःकाल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित 24वीं मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में लिया भाग। योगी केदारनाथ में दर्शन पूजन के बाद रुद्रप्रयाग में करेंगे रात्रि विश्राम। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी वसुधैव कुटुंबकम की इस खास पेशकश खबरी लाल में। तब तक के लिए देखते रहिए वसुधैव कुटुंबकम, सुल्तान समद, लखनऊ।